प्रधानमंत्री मोदी ने आज मध्य प्रदेश में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित किया। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़े और 5,580 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि बीते 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। लद्दाख के नुब्रा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज फिर बाइक राइड पर निकले। राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख दौरे पर रहेंगे। आम आदमी पार्टी INDIA गठबंधन की मुंबई बैठक में शामिल होगी। इस बात की पुष्टि खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने की। बीजेपी का दावा था कि संसद में दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद आम आदमी पार्टी गठबंधन का साथ छोड़ देगी। सीएम योगी अखिलेश यादव के बाद एक्टर रजनीकांत ने प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय विधायक राजा भैया से मुलाकात की। राजा भैया ने एक्टर को बाबा विश्वनाथ की विभूति और गंगा जल भेंट किया। एक तरफ पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्रेम कहानी पर फिल्म बन रही है, तो दूसरी तरफ वो खुद को रियल लाइफ में भारतीय नारी के तौर पर पेश करने में लगी दिखाई दे रही है। इसके लिए पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने आज नाग पंचमी के मौके पर ग्रेटर नोएडा में अपने ससुराल में पूजा की। सीमा ने अपने पति, बच्चों और सास ससुर के साथ भगवान शंकर की आरती की, भोग लगाया और माथा टेका। सीमा ने दीवार पर नाग देवता बनाकर गेहूं चने का भोग लगाया और दूध भी चढ़ाया। नाग पंचमी के मौके पर सीमा लाल साड़ी, हाथों में मेहंदी और माथे पर स्नेक स्टाइल की बिंदी लगाकर तैयार हुई। जितना मुझे आता था और विधि विधान मुझे मेरी सासू मां ने बताई। सीमा हैदर ने भारत के लोगों को नाग पंचमी की बधाई भी दी। शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नाग पंचमी की बधाई। जय श्री राम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इससे पहले सीमा ने शनिवार को पूरे विधि विधान से हरियाली तीज की पूजा की थी। न्यूयॉर्क की सड़कों पर भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों की भीड़ थी और ढोल नगाड़े बज रहे थे। बताया गया कि यहां रविवार को 41वीं इंडिया डे परेड का आयोजन किया गया, जो भारत के बाहर देश की आजादी का सबसे बड़ा जश्न है और हर साल मनाया जाता है। न्यूयॉर्क में हुई सालाना इंडिया डे परेड को लेकर वहां खासा उत्साह दिखा। न्यूयॉर्क के मेडिसन एवेन्यू में इंडिया डे परेड में शामिल एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस एक खुली गाड़ी के ऊपर तिरंगा लहराती नजर आईं। सड़क के दोनों तरफ भारतीय समुदाय के लोग तिरंगा लेकर खड़े थे और जबरदस्त जोश से लबरेज दिखाई दे रहे थे। न्यूयॉर्क में ये भारत की झांकी थी। लोग झूम रहे थे, ढोल ताशे बज रहे थे। इंडिया डे परेड में सिर पर साफा और नौवारी साड़ी पहनी महिलाओं ने अपने ढोल से अलग ही समा बांध दिया। इंडिया डे परेड में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के साथ साथ न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम और एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु भी शामिल हुई। पंजाब के फिरोजपुर में BSF ने पाकिस्तान की ड्रग्स तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। फिरोजपुर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर BSF जवानों और ड्रग्स तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। BSF ने फायरिंग कर 2 पाकिस्तानी तस्करों को रोका और उनसे 29 किलो हेरोइन ड्रग्स बरामद की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब नेपाल में हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। काठमांडू में हनुमंत कथा के दौरान उन्होंने लोगों से सनातन धर्म अपनाने की अपील की। साथ ही कहा कि नेपाल हमेशा से हिंदू राष्ट्र रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह न मिलने पर आचार्य प्रमोद ने नाराजगी जताई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कुछ बड़े नेताओं को मेरी वेशभूषा और तिलक से चिढ़ है, जिसे मैं इस जन्म में नहीं छोड़ सकता। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि अगले साल 16 से 24 जनवरी के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। समारोह में शामिल होने के लिए साधु संतों को आमंत्रण भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दावा किया है कि अगर बीजेपी सत्ता में लौटी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया संविधान बदल देगी और उसकी जगह नरेंद्र मोदी संविधान ले आएगी। ललन सिंह बिहार के नालंदा में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा। अगर 2024 में फिर वो वापस आ गए तो आप एक बार जान लीजिए
पुराना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है उसको बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान को कहते हैं। इसके बाद ललन सिंह का एक और बयान सामने आया जिसमें उन्होंने दावा किया कि बीजेपी INDIA से डर गई है। नरेंद्र मोदी INDIA के गठन के बाद से ही हताशा में है, घबराहट में, और ये पूरे देश ने देखा। जब वो अविश्वास प्रस्ताव पर उत्तर दे रहे थे तो 1.5 घंटा INDIA पर भाषण दे रहे थे। ललन सिंह ने दावा किया कि INDIA इस बार नरेंद्र मोदी को विदा कर देगी और विपक्ष के गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। ललन सिंह के इस दावे को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया और तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का दावा किया। साथ ही ललन सिंह के संविधान वाले बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने साफ किया कि संविधान का सम्मान सिर्फ बीजेपी के शासन में ही हुआ और सत्ता के लालच में आपातकाल से निकले लालू और नीतीश कांग्रेस की गोद में बैठ गए। आपका पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया है। संविधान का अपमान करने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले, 74 में इमरजेंसी लाने वाली कांग्रेस के गोद में आप सत्ता के लिए झुनझुना बनकर बज रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। संविधान की भावनाओं को किसी ने भारत में समझा है सबसे ज्यादा तो नरेंद्र मोदी जी ने। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए ललन सिंह के बयान का समर्थन किया। उनके जो समर्थक हैं या उनके जो करीबी लोग हैं वो इस तरह का लेख भी लिख रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि एक राय बनाई जाए देश में कि जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया है उसको बदला जाए। इस दौरान तारिक अनवर ने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए।